देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है सिंपली, देखो 1 जनवरी 2001 में एक्स लिमिटेड जो है वो एंटर कर रहा है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज करेगा फाइनेंशियल एसेट 10 लाख का, विच इज़ द फेयर वैल्यू दिया है हमें 10 लाख। उसके बाद ऑन ट्रेड डेट पे 4 जनवरी को फेयर वैल्यू ऑन ट्रेड डेट एंड ऑन 4 जनवरी 2001 सेटलमेंट डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हो जाएगा 10,50,000 and the amount to be recorded for the financial asset will depend how it is classified and whether the trade date and settlement accounting pass necessary journal entries। तो हमें अकॉर्डिंगली करके बताना है। तो देखो हम कैसे करके बता सकते हैं, फ्रॉम ACM FV OCI से एंड FVT PLs, ठीक है। अब ACM में हम ट्रेड डेट पे क्या करेंगे, यानी कि ट्रेड अकाउंटिंग जो हमें बोला है ना यहाँ पे कि ट्रेड डेट एंड सेटलमेंट डेट। ट्रेड डेट में जब 1 जनवरी है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है टू पेबल्स खड़े हो गए कितने के 10 लाख एंड 10 लाख के, देन अगेन फाइनेंशियल एसेट टू पेबल 10 लाख के 10 लाख के, एंड अगेन फाइनेंशियल एसेट टू पेबल वो कितना है 10 लाख का 10 लाख का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4 जनवरी को क्या होगा, तो हम ये जो है पेबल्स का पैसा चुका देंगे टू बैंक, कितना 10 लाख 10 लाख। देखो ACM जो है ना वो फेयर वैल्यू को इग्नोर करता है, तो यहाँ पे जो 50,000 10,50,000 हो रहे हैं ना वो 10 लाख से 10,50,000 हो रहे हैं, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे अगेन पेबल टू बैंक कितना 10 लाख एंड अगेन पेबल टू बैंक 10 लाख और बचा हुआ जो हमें फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे फाइनेंशियल एसेट टू OCI रिजर्व में दिखा देंगे कितना 50,000 है ना, मतलब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 50,000 0.50 लाख यानी कि 50,000, और यहाँ पे भी फाइनेंशियल एसेट टू P&L क्योंकि FVTPL है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 50,000 0.50 लाख यानी कि 50,000। देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, सेटलमेंट अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करना है। अब सेटलमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, तो हमारा जो सेटलमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट जो है डेट, यहाँ पे तो किसी भी केस में कोई एंट्री नहीं होगी, और जो 4 जनवरी है सेटलमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट टू बैंक, क्योंकि हम ACM में फेयर वैल्यू को इग्नोर करने वाले हैं, तो 10 लाख, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा फाइनेंशियल एसेट टू बैंक एंड टू OCI रिजर्व। अब यहाँ पे तो हम एडजस्ट कर लेंगे 10,50,000 10 लाख और 50,000, और यहाँ फाइनेंशियल एसेट टू बैंक एंड टू P&L से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50,000, ये 10 लाख 50,000 और ये कितना हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट।